आपको ऐसा चीज़ इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ ना, जो आप समझेंगे और समझ को इसको इम्प्लीमेंट करना है। नहीं तो इंडस्ट्री में हमारा आपका काम करना समझिए कि व्यर्थ है। ठीक है, तो आज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो वेस्ट होते हैं, उस वेस्ट का मतलब बताऊंगा, कितने प्रकार के वेस्ट होते हैं, क्या वेस्ट होते हैं, वो चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा सा बिजनेस का स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, बिजनेस कैसे आज के समय में बिजनेस कैसा रन हो रहा है, बिजनेस कैसा चलता है इंडस्ट्री में, वो सारी बातों का चर्चा करूंगा। हमारा जो लड़ाई है, अब हमारा जो लड़ाई है वो लड़ाई है वेस्ट के खिलाफ। वेस्ट का मतलब होता है बर्बादी, सिंपल वर्ड है। वेस्ट का मतलब बर्बादी। किसका बर्बादी? कॉस्ट का प्लस टाइम का, लागत का प्लस समय का, दो चीज़ों का बर्बादी को हम वेस्ट करते हैं। वैसा काम जिससे कंपनी को फायदा नहीं होता है उसको कहते हैं वेस्ट। उसको क्या कहते हैं? वेस्ट, बर्बाद करते हैं, जिससे कोई चीज़ फायदा ना हो, जिसमें हमारा समय गया और टाइम भी चला गया, उसको कहते हैं वेस्ट। ठीक है जी। देखिए, मैं आपको ना थोड़ा सा पुराना मैन्युफैक्चरिंग जो पहले मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग अपने दिमाग को खोल कर रखिएगा। ठीक है, क्या होता था पहले मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में क्या होता था कि कोई भी चीज़ हम 100 रुपये में बनाते थे, प्रोसेसिंग करते थे, रॉ मटेरियल लिया, मशीनिंग किया, पैकिंग किया, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जोड़ लेते थे कि कितना हुआ, तो 100 रुपया लगता था किसी पार्ट को हमें बनाने में। फिर क्या हम करते थे, प्रॉफिट 10 रुपये लेकर मार्केट में उसको 110 रुपये में हम बेच देते थे। ठीक है, मार्केट में क्या करते थे कि हम 100 रुपये में कोई पार्ट बनाया और उस पर 10 रुपये का प्रॉफिट जोड़ के उसको 110 रुपये में हमने बेच दिया। तो ये जो था मेथड, जो था ये पुराना मेथड था, 10 रुपये का वो करना। ऐसा क्यों, ये बदल क्यों गया? क्योंकि मार्केट जो है, अब आप प्राइस फिक्स नहीं कर सकते हो। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वो प्राइस फिक्स नहीं करता। प्राइस फिक्स कौन करता है? ग्राहक सेट करता है। ग्राहक ना तय करता है कि मुझे ये मार्कर जो है ये कितने में खरीदना है, ये पेन कितने में खरीदना है। आपको देखिए, मैं एक हाल ही का उदाहरण बताता हूँ। महिंद्रा ने थार लॉन्च किया है जो 18 लाख के आसपास आती है, और मारुति ने भी जिम्नी करके उसी के सेम पार्ट कार मार्केट में उतारा है। लेकिन लोगों ने मारुति की चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि वैल्यू ज़्यादा लग रही है, फीचर कम है, तो उसकी आज के डेट में 14 लाख के आसपास है, जबकि थार का 18 लाख का आसपास। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ, क्योंकि कस्टमर डिसाइड कर रहा है कि मुझे कौन सा चीज़ कितने में लेना है। मार्केट तो प्रतिस्पर्धा का है, मार्केट क्या है हमारा? प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीटर ज़्यादा है। अब मैं इसको 20-25 रुपये में बना रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो 15 रुपये बना के 20 रुपये में भी बेच सकते हैं। तो हुआ क्या, नया मेथड में मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ गया, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, लेटेस्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग मेथड की बात करें तो क्या कहा कि ये जो प्राइस है वो यहाँ रख दिया। अब कॉस्ट जो लग रहा था, ठीक है, वो कॉस्ट में रिड्यूस कर दिया कॉस्ट को, और उसको 50 रुपये प्रॉफिट में कमाने लगा। मार्केट हमने वही रखा जो कस्टमर ने चाहा, वही प्राइस हमने रखा। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रहा था, ये वाला जो कॉस्ट लग रहा था हमारा, इसमें क्या किया हमने, अच्छा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लिया, जो मेन पावर स्किल था उसको यूज कर लिया, जो मशीन ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग दे सके उसको यूज कर लिया, जो टूल जल्दी प्रोडक्शन करे उसको यूज कर लिया। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट को, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर लिया और 50 रुपये का बेनिफिट कमाया। आज हम अपने चाहकर भी प्राइस फिक्स नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोसेसिंग चार्ज लग रहा है चीज़ों को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसमें इफिशियंसी ला सकते हैं। मैं 1 घंटे में 60 पीस बनाना था, अब मुझे क्या है 1 घंटे में 80 पीस बनाना है। उसके लिए क्या हमें स्किल करना है, प्रोफेशन को तेज करना है, मशीन की इफिशियंसी को नोट करना है। तो यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज को पूरी की पूरी उसकी इफिशियंसी बढ़ाना है, तब जाके कॉस्ट कम करेंगे, तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया इतनी बातें?
ठीक है, तो हमारा लड़ाई किसके खिलाफ है? हमारा लड़ाई वेस्ट के खिलाफ है, जो कंपनी में वेस्ट होता है। अब थोड़ा सा ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट में क्या बता रहा है कि 15% ही इंडस्ट्री में वैल्यू एडिड एक्टिविटीज होता है, 15%। बाकी आपका 85% जो है, 85% जो है नॉन वैल्यू एक्टिविटीज होता है। थोड़ा सा इनको मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, एक्टिविटी इंडस्ट्री में दो तरीके के होते हैं, एक तो नेसेसरी होता है, एक अननेसेसरी होता है। तो इंडस्ट्री के भाषा में क्या बोलते हैं कि वैल्यू एडिड एक्टिविटीज, एक को क्या बोलते हैं वैल्यू एडिड एक्टिविटीज, एक को बोलते हैं नॉन वैल्यू एक्टिविटीज। ठीक है जी। वैल्यू एडिड एक्टिविटीज क्या है? उस काम को करने से जिससे हमें कस्टमर पैसा देता है, उसको काम को करने से कस्टमर हमें पैसा देता है, उसको कहते हैं वैल्यू एडिड एक्टिविटीज। और उस काम को जिससे हमें कस्टमर एक पैसा भी नहीं देता है, उसको कहते हैं नॉन वैल्यू एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो इंडस्ट्री में, हमारे संस्था में, इस संस्था में अगर बात करें तो काम दो ही तरीके के लोग करते हैं। एक तो जिससे वैल्यू आता है, वैल्यू का मतलब उससे हमारे कस्टमर हमें पैसा देता है, और वो दूसरा जिससे हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। अब मैं कंपनी में आ गया तो अपने काम को, आउटपुट को दे रहा हूं, तो वो उसकी पेमेंट हमें कस्टमर देगा, लेकिन मैं आगे 10 बार इधर घूम रहा हूँ, 4 बार उधर जा रहा हूँ, टूल लेकर इधर घूम गया उधर गया, मशीन बिना हवा के चल रही है, मालूम चला कि टूल के बगैर मशीन नहीं चल रही है, तो मशीन आपका 1 घंटा व्यर्थ खा रहा है, उसका पैसा तो कस्टमर नहीं देगा ना। ठीक है। आपके पास बिजली नहीं आ रही है, आपका काम डिले हो रहा है, वो डिले के लिए पैसा तो नहीं देगा, पैसा कस्टमर उसी के लिए देता है जिससे उसको वैल्यू होता है। हम जो भी काम अगर करते हैं संस्था में, उससे अगर हमें कस्टमर पैसा देता है, उसको वैल्यू एडिड एक्टिविटी कहते हैं, और जिससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं नॉन वैल्यू एक्टिविटीज। अब ये सिनेरियो बताता है कि हमारे जो संस्था होते हैं उसमें एक्चुअली जो है 15% ही वैल्यू एडिड एक्टिविटीज होती है, बाकी 85% नॉन वैल्यू होता है, जिसका कोई परिणाम नहीं लिखता, जीरो निकल जाता है, 15% पर ही इंडस्ट्री चलती है। इसके पीछे का कारण क्या है? लोग जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट, उन चीजों को इंडस्ट्री को नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से नुकसान होता है, नॉन वैल्यू एक्टिविटीज होती है। तो देखिए, मैं एक ना डाउन टाइम, जो इंडस्ट्री का क्या क्या डिफेक्ट है, वेस्ट है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। इंडस्ट्री में नॉन वैल्यू एक्टिविटीज को डाउन टाइम कहते हैं, डाउन टाइम। ठीक है। जिससे कस्टमर आपको पैसा नहीं देता, नॉन वैल्यू एक्टिविटीज की वजह से, उस काम को, अनावश्यक काम से जिससे कि कस्टमर हमें पैसा नहीं देता, उसको कहते हैं डाउन टाइम। ठीक है जी। डी से होता है डिफेक्ट्स। एक्रोनीम है डाउन टाइम जो है, एक्रोनीम है, एक्रोनीम का मतलब संक्षिप्त, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है जी। जैसे अपना नाम है ऑर्गेनाइजेशन का सहयोगी इंजीनियर्स, एसी बोलते हैं ना, उसी तरह ये संक्षिप्त है, एक्रोनीम है। ठीक है। तो पहला जो हमारा इसमें डी है, डी कहते हैं डिफेक्ट्स। अगर कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को हम मीट नहीं करते हैं, जो उसको चाहिए हम बनाकर नहीं देते हैं, तो पार्ट हमारे लिए डिफेक्ट हो गया। उसमें रीवर्क होगा, वो भी डिफेक्ट हो गया, स्क्रैप होगा, वो भी डिफेक्ट होगा, उस पर उसका रिपेयर भी होगा तो भी डिफेक्ट हो गया। तो वो कहता है कि ये जो सारा चीज है वो आपका डिफेक्ट्स है, उसका कस्टमर आपको पैसा नहीं देगा। आपकी माल रिजेक्ट हो गया, उसका पैसा नहीं देगा। डबल इंस्पेक्शन हो रहा है तो भी आपको पैसा नहीं देगा। स्क्रैप हो गया तो भी पैसा नहीं देगा। पैसा किसका देगा? जो एक्टिव काम है, सही काम है, उसी के पैसा देगा। ठीक है जी, समझ में आया? तो हमें डिफेक्ट्स को कंट्रोल करना है, इस वेस्ट को कंट्रोल करना है, बर्बादी को बचाना है। डिफेक्ट्स हमें रिपेयर, रिवर्क, ठीक है, स्क्रैप, ठीक है, रिजेक्शन, इन चीजों से संस्था को बचाना है, डिफेक्ट्स को बनाना है। जो स्पेसिफिक नीड्स है कस्टमर की, उसको देना है। ठीक है, आप सारे मेरे बात को समझ रहे हैं? कोई ज्यादा तो मैं ठीक है, ठीक, ओके। उसके बाद आता है ओवर प्रोडक्शन। वो से आता है ओवर प्रोडक्शन। यदि कस्टमर को 100 पीस हम देना है, हमने 150 पीस बना दिया, तो क्या हुआ? 50 पीस हमारे पास बच गया, और 50 पीस बचा, उसमें क्या गया? आपका बिजली गया, कटिंग ऑयल गया, मैन पावर गया,
उसको रख रखाव करने के लिए, इन्वेंट्री करने के लिए आदमी चाहिए, स्थान चाहिए, तो वो 50 आपका ब्लॉक हो गया। आपको जो मनी आना चाहिए था 50 का, और वो क्या हुआ, आपने ज्यादा प्रोडक्शन फालतू कर दिया, तो भी आपका क्या हुआ, वो नुकसान है। वे क्या है, नुकसान है आपका। उसमें लागत लगेगी, अब समय लगेगा, क्या लगेगा, आप उसको रखोगे तो उसका मॉनिटरिंग करोगे, कहीं रस्ट तो नहीं लग रहा है, ये हाई का, उसके लिए जगह भी देना होगा। तो फालतू प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, जितना टारगेट है उतना ही टारगेट को लेकर चलना चाहिए। क्लियर है? अगर ज्यादा हो रहा है तो ये बर्बादी है। ठीक है जी। तीसरा बात आती है वेटिंग का। तो वेटिंग का मतलब इंतजार। मशीन मेरी रेडी है, रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है, मशीन में सेटिंग रख रही है, मालूम चला टूल नहीं है, मशीन वेटिंग में है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, पावर नहीं आ रहा है, वेटिंग है। तो जो चीज, ये सारा चीजें जो चीज बता रहा हूं कि कोई चीज का हम वेट करने लगते हैं, ठीक है, वो चीज भी वेस्ट में आता है। समय पर कोई टूल नहीं मिल रहा है, 2 घंटे से खोजा जा रहा है, तो वहां टाइम का वेस्टिंग है, वेटिंग कर रहा है मशीन, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं है सप्लायर के पास, तो भी हमारा वेटिंग है, ये भी एक वेस्ट में आता है। ऐसी चीजों से हमें ढूंढ कर इसको भी कम करना है कि वेटिंग हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, आप मशीन लगा कर खड़े हो, मालूम चला कि अभी सेमी फिनिश ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे चीजों को भी हम प्रॉपर प्लानिंग से कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं इस वेस्ट को भी। चौथा आता है एन से मतलब नॉट यूटिलाइज टैलेंट। हमारे पास टैलेंट तो बहुत है, जो हमारे मैन पावर है, हम हैं, आप सभी लोग हो। अगर हमारे पास टैलेंट होते हुए हम अपने स्किल को सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमारा वेस्ट है। वो भी कहता है कि वो भी एक इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट है, इसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, बर्बादी से बचाना चाहिए। ठीक है जी, नॉट यूटिलाइज स्किल। उसके बाद आता है टी से ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके एक एक प्रोसेस को हम जब अंदर जाके छानबीन करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। फिलहाल आपको मैं दिमाग में सारी बातें रख रहा हूं, ताकि ये चीज आपको न लगे कि इस चीज हमें बताया नहीं गया है। इन सारे के ऊपर फॉर्मेट है और उसके ऊपर हमें काम करना है, अपने चीजों को सही और स्मूथ बनाना है। ठीक है जी। अब बात आता है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, मुझे अगर कस्टमर को 100 पीस भेजना है, तो मालूम चला कि उस गाड़ी का पहले 50 पीस भेजा, फिर 50 पीस भेजा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक बार में ही कस्टमर के पास 100 पीस जाना चाहिए। अगर 2 बार वही चीज लेकर जा रहा है, तो हमारा फालतू का ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, पैसे लग रहा है, वे वेस्ट हो रहा है। एक मटेरियल को उठाकर यहाँ रख रहे हैं, कभी वहां रख रहे हैं, कभी इधर रख रहे हैं, कभी उधर रख रहे हैं, हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी सही नहीं। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए कि प्रोसेस मैपिंग होना चाहिए, प्रोसेस मैपिंग होना चाहिए कि हमारा इस पार्ट के बाद दूसरा ऑपरेशन सीक्वेंस क्या है, ताकि हमारा मटेरियल का फ्लो जो हो सही हो, मटेरियल का फ्लो सही हो, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन पर जाए। ये ना कि एक हमारा यहाँ चल रहा है और दूसरा यहाँ चल रहा है, जबकि सीक्वेंस वाइज हमारा ऑपरेशन का सेटिंग होना चाहिए, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बच सके, उसका जो मेन पावर का एफर्ट्स है वो बच सके, बेवजह का मेन पावर लोडिंग कर रहा है, अनलोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजों को बचाने के लिए हमें सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज करना चाहिए, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है। तीसरा, छठा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में 3 चीज आता है, रॉ मटेरियल, WIP और FG। ठीक है, इन्वेंट्री अगर ज्यादा हो गई, अबे हमें लगता था 500 पीस का हमें प्रोडक्शन देना है, और हमने क्या किया, 1000 पीस का रॉ मटेरियल ले लिया। क्या हुआ, रॉ मटेरियल हमारा ब्लॉक हो गया, उत्पाद नहीं हुआ। हमारा कस्टमर उतना ही क्या रिक्वायरमेंट देगा ना, जितना उसको जरूरत है, लेकिन हमने क्या किया, 500 की जगह पर हमने क्या किया, 1000 केजी हमने रॉ मटेरियल मंगा लिया। तो हमारा रॉ मटेरियल क्या हुआ, इन्वेंट्री क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। क्या हुआ, यहाँ जो कैपिटल था आपका, जो पूंजी था 500 केजी का, जिसको ज्यादा लग गया, वो आपका ब्लॉक हो गया। और इंडस्ट्री में इन्वेंट्री ना बड़ी बड़ी कंपनियों को लेके डूब गई। बहुत से फरीदाबाद की कंपनियां, आपको दसन गिना दूंगा जिसको बर्बाद हो किया इन्वेंट्री ने। ठीक है, तो इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि ये सारा चीजों का सही ढंग से यूटिलाइज होना चाहिए। एक्स्ट्रा मटेरियल बिल्कुल कहीं नहीं होना चाहिए,
नहीं तो इससे क्या होता है, आपका कैपिटल, आपका बिजनेस, ठीक है, आपकी पूंजी जो होती है ब्लॉक हो जाती है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। ब्लॉक हो गई तो क्या वो रॉ मटेरियल की देख रेख में लग जाओगे, ठीक है, आपकी स्पेस घेरे रहेगा, आपको इन्वेंट्री का वो रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना हो सके उतना इन्वेंट्री को कम रखना है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है? सर ये वाला जो दो अक्षर और में था, क्या कहते हैं, ये क्या था? ये FG का मतलब फिनिश गुड में, फिनिश गुड है ये वर्किंग इन प्रोसेस, अगर प्रोसेस में कोई चीज फालतू ना हो, ठीक है। तो स्टॉक में इन्वेंट्री में 3 चीज आता है। जब हम इन्वेंट्री इंडस्ट्री का हर मंथ के एंड में करते हैं ना, हर मंथ के एंड में इन्वेंट्री करते हैं तो काउंट करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल कितना है, स्टोर में कहाँ है, वर्किंग में कितना चल रहा है, और फिनिश गुड कहाँ पर जो फाइनल में है वो कहाँ पर रखा हुआ, उस चीज का हम इन्वेंट्री करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोशन, मोशन का मतलब होता है गति, मोशन का मतलब गति। मुझे क्या हुआ, एक टूल खोजना है, ठीक है, हाँ, वो टूल हमारे, अगर ये मार्कर है, मैं अगर यहाँ ना रखूं, जाके अंदर रख दूं, या जहां पर मनोज बैठा है तो वहां रख दूं, क्या हुआ, यहाँ से फालतू उतना दूर जाऊंगा, आऊंगा, 10 मिनट में रख रहा हूं, 10 मिनट में रख रहा हूं। तो कोई चीज के लिए इधर उधर भागना, एलएनकी उसकी मशीन पर नहीं है, वो दौड़ के उधर खोज रहा है, कोई टूल उधर खोज रहा है, बेमतलब का अननेसेसरी मूवमेंट जिससे कस्टमर हमें 1 पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, वो भी आपकी मोशन में आता है। और लास्ट जो है एक्सेस प्रोसेसिंग। एक्सेस प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कस्टमर हमें 5 ऑपरेशन का ही पैसा देता है, डिलीवरी का नहीं देता है। आपने क्या कि इम्प्रॉपर टूल लगा दिया, इम्प्रॉपर टूल लगा दिया, जिसके कारण पार्ट में बर क्रिएट हो गया। अब बर आ गया तो कस्टमर तो लेगा नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बर हटाने के लिए हम मेन पावर की यूज किए, वो डिलीवरिंग टूल को यूज किए, तो क्या हुआ, हमारा एक्सेस प्रोसेसिंग हो गया। बेमतलब का प्रोसेस में हमने एडिशनल चीज जोड़ दिया जिससे हमें कस्टमर 1 पैसा नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं एक्सेस प्रोसेसिंग। फालतू का, जरूरत नहीं था, जरूरत नहीं था, फिर भी हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया, घुसा दिया, करना शुरू कर दिए, जिससे वो कस्टमर रेलिवेंट नहीं है, उसका पैसा नहीं देगा। तो ये चीज जो है आपकी एक्सेस प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है जी। अगर ये इंडस्ट्री में काम करना है ना, अगर इनकी पहचान हो गई आपको, अगर करने लगे ना, तो वाकई में इंडस्ट्री को 6 महीने में आप बिल्कुल सही और दुरुस्त बना दोगे। ये वेस्ट पहचान लो, काम करने के तौर तरीके जान लो, और ये विधि जरूर जान लो कि आज की इंडस्ट्री का डिमांड क्या है, हमारी इंडस्ट्री क्या चाह रही है, हमें कैसे अपने रिसोर्सेज को, मेन पावर को, मटेरियल को, मेथड को कितना बेजोड़ और सही तरीके से यूज करना है, ये चीज आनी चाहिए आपको, तभी आप वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। तो मैंने आपको समराइज कर देता हूं, यही चीज बताया कि वेस्ट का मतलब होता है बर्बादी। अब बर्बादी हमारी इंडस्ट्री में 8 तरीके से हो रहे हैं, ठीक है, और 8 तरीकों को हम बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमें क्या करना है, वैल्यू एक्टिविटीज या नॉन वैल्यू एक्टिविटीज पर ध्यान देना है। और मोटा मोटी मैंने क्या बताया कि इंडस्ट्री में 15% ही लोग सही काम करते हैं, बाकी 85% मौज लेके कूद फान करके चले जाते हैं, ठीक है जी। तो इंडस्ट्री से एक चीज है, इमोशनल अटैच नहीं होना है, प्रोफेशनल बनना है, स्किल लेवल को बढ़ाकर अपनी परफॉर्मेंस देना है, ठीक है, ठीक है जी। अब तो आपको प्रोफेशनल तौर पर काम करना है, इन चीजों को पहचानना है कि मेरे एरिया में कहीं छोटे छोटे बीन है, एंड पीस भर के बिखरे हुए हैं, यार गलत है कि इसको स्लिप कर जाएगा, उसका जहां जगह है वहां रखना चाहिए, बीन खाली रहेगा तो मैं ओके माल रखूंगा, ठीक है। तो सारे चीजों को सुपरविजन करना, देखना क्या सही है क्या गलत है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है बेस्ट से बेस्ट आपको चीज देना, आप बताना और आपसे आउटपुट लेना, ठीक है जी। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई प्रश्न, आप मेरे से बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हो कि कहां पर मुझे समझ में नहीं है, ठीक है। एनीवन? नॉट न्यूट्रलाइजेशन टैलेंट क्या है? ये देखिए, अगर मेरे पास, ये बहुत अच्छी बात है, ये बात जो होती है मेन पावर रिलेटेड होती है। मेन पावर जो हम हैं, आप हैं, सारे हैं, अगर मेरे पास 100, मान लीजिए 5 किलोमीटर दौड़ने की मेरे की क्षमता है, अब मैं 2.5 किलोमीटर दौड़ के ही शांत हो जाऊं तो ठीक नहीं है।
वो ठीक नहीं है। अपनी क्षमता का पूरा यूज करना चाहिए, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को यूज करना चाहिए, उसी को करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग जानकारी होते हुए भी वो काम को करना नहीं चाहते हैं, उसी कहते हैं नॉट यूटिलाइज टैलेंट और स्किल। आपके पास स्किल तो है, नॉलेज तो है, लेकिन चीजों को आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो, काम को सही ढंग से कर नहीं रहे हो, उसको कहते हैं कि आपको सब कुछ होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद भी आप अपने टैलेंट को, अपने स्किल को यूज नहीं कर रहे हो, उसी को कहते हैं नॉट यूटिलाइज स्किल। ये मेन पावर पर लागू होता है, हमारे जैसे आप जैसे लोगों पर लागू होता है कि हम यहाँ पर आकर हमने क्या किया, मेरा जो काम था वो काम मैंने दिया कि नहीं दिया इंडस्ट्री को, कहीं मैं इंडस्ट्री को धोखा तो नहीं कर रहा हूँ, काम चोरी करके घर तो नहीं जा रहा हूँ, तो वो होता है नॉट यूटिलाइज टैलेंट या स्किल। ठीक है जी, मेरे को 10 सेटिंग करना था, मालूम चला कि मैंने 6 करके ही घर निकल गया, लेकिन 10 सेटिंग करने की मेरे में क्षमता थी, लेकिन हमने क्या किया, 6 कर दिया, 7 करके दिया, उसी पर निपटा दिया, बोला कि सारा बहुत ज्यादा व्यस्त था, ये था वो था। तो आपने पूरी अपनी टैलेंट की क्षमता को यूज नहीं किया। आपकी क्षमता 10 सेटिंग का था, लेकिन आपने 6 किया और 7 किया और बाकी हाथ खड़ा कर दिया। तो यूँ कहते हैं अपने टैलेंट को न यूज करना। ठीक है जी, और किसी को डाउट है, क्वेश्चन है? बिल्कुल। कौन सा? ये डिफेक्ट्स। देखिए डिफेक्ट्स जो है ना कंपनी के सबसे बड़े दुश्मन है। डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि हमारे कस्टमर को अगर एक डायमीटर चाहिए, मान लीजिए कि 10 साइज चाहिए और प्लस माइनस 0.1 चाहिए, अगर आपने 10.8 बना दिया चाहे 10.2 बना दिया, तो ये जो उसकी रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ये मीट नहीं कर रहा है ना, अंडर साइज हो गया, ओवर साइज हो गया। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, वापस आ जाएगा तो क्या होगा, स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपको ऐसा काम करना है कि इंडस्ट्री में जो पैरामीटर है उसी को फॉलो करना है, डिफेक्ट्स को बचाना है। नहीं तो डिफेक्ट्स में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ओवर साइज ही बना दिया, ये मान लीजिए 10.1 तक बनाना चाहिए, आपने 2 बना दिया, अब 2 बन गया तो 0.1 आपको काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या करोगे, रीप्लानिंग करोगे, मशीन यूज करोगे, मैन पावर यूज करोगे, इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। ठीक है, चेकिंग वाला बंदा लगा रहेगा, तो फिर से एक पार्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस लग गए, तो आपका क्या गया, टाइम भी गया और वेस्ट भी गया। जो लगा दोबारा से कोई काम आप पार्टिंग किए हो 0.1 हटाने के लिए, कस्टमर पैसा देगा आपको? कस्टमर आपको पैसा नहीं देगा, कहेगा भैया मैं तो एक ही बार में अच्छा काम का पैसा दूंगा आपको, सही से करना करो, अगर प्लस किया तो तेरी गलती है, तुमने डिफेक्ट काम किया है। तो ये चीजें आपको जाननी है और समझनी है। ठीक है जी, इसके ऊपर थोड़ा सा रेलिवेंट ना कल एक और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कॉस्ट कैसे, हम कॉस्ट के बारे में सब कुछ तो बता दिया, अब कॉस्ट के बारे में बता दूंगा कहाँ कहाँ हमारी समस्याएं कैसे उलझ जाती है। ठीक है, तो कल को इसी के चैप्टर को लेकर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? मैथ्स अपना इन्वेंटरी देखना सबसे बड़ा ना मेजर इश्यू यही होती है। ठीक है, आपको ना इस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है जी, गुड। एक फोटो मनोज सभी के साथ ले लो, इसको फेसबुक ग्रुप में डालो। ठीक है।